दोस्तों ये सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबा के आपको हमारे मेडिकल ज्ञान संबंधित जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर एक नई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, एक नई वीडियो लेके। और आज हम डिस्कस करेंगे येलो इलेक्ट्रिसिटी मतलब YE के बारे में। WE के बारे में हमने लास्ट 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने देख लिया था। और YE में जो प्लांट्स को डाला गया है, जो प्लांट्स इसमें पड़े हैं वो सारे प्लांट्स हमने पढ़ लिए हैं। उनके नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एलियम सेपा एक प्लांट इसमें पड़ा है जो कफ, कोल्ड, कोराइजा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, आईज, लैरिंग्स, फेरिंग्स और न्यूरैल्जिक कंडीशन में भी एलियम सेपा काम करता है। रूटा जो है वो जॉइंट्स पे काम करता है, सूजन पे काम करता है, कहीं चोट लग जाए उस पर भी काम करता है। और चेलिडोनियम लीवर, स्प्लीन, ठीक है, पेट, इन सब जगह, इंटेस्टाइन पे भी चेलिडोनियम काम करता है। पोडोफाइलम इंटेस्टाइन पे काम करने वाली जो रेमेडी है, रेक्टम पे भी करती है, स्पाज्मोडिक पेन पे आराम करती है। सिम्बुकस नाइग्रा भी हमने पढ़ लिया है, ये भी स्वेलिंग, चेस्ट पेन, स्पाज्मोडिक पेन इन चेस्ट, दमा की कंडीशन, सांस आने में डिफिकल्टी, ये सारी प्रॉब्लम में जो है वो करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, या जिसके पास हमारी बुक है उसके पास ऑलरेडी पहले से ही सारे प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो वाई के मेन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये एंटी स्पाज्मोडिक है, मतलब स्पाज्मोडिक पेन को ठीक करती है। ये एंटीपायरेटिक है, बुखार को ठीक करती है। एंटी वोम है, मतलब ये पेट के कीड़ों को भी साफ करती है। तो अब अगर सबसे पहले हम इसका एरिया ऑफ एक्शन देखें तो इसके प्लांट्स इसको बहुत अच्छे से एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली ये रेमेडी कहाँ काम करेगी, वो सारे चीज़ आप अच्छे से देख लोगे। तो एरिया ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये नर्वस सिस्टम की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है और बड़े से बड़े नर्वस डिसऑर्डर को ये ठीक करने की क्षमता रखती है अपनी सहायक जो रेमेडी है उनके साथ में। आप कभी इस्तेमाल करेंगे, बड़े से बड़े जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं, बिल्कुल क्रोनिक इंसोमेनिया, डिप्रेशन, टेंशन, हेडेक, किसी भी टाइप का सर दर्द, सब जगह आप RY को दे सकते हैं। और दूसरी रेमेडीज़ आपको साथ में यूज़ करनी होगी। जैसे बहुत पुरानी बीमारी हो गई है तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लड जो बैरियर होता है ब्रेन में, उसको ब्रेक करने का काम फिर वर्वन करती है। C1 का यूज़ इसके साथ करना होता है, F1 का यूज़ करना होता है, S10 का यूज़ करना होता है। तो ये सब नर्वस सिस्टम पे जो सभी डिसऑर्डर हैं उनको ठीक करने की क्षमता ये रखती है। इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा काम है इसका। पोडोफाइलम बहुत अच्छी रेमेडी है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। रेक्टल प्रोलैप्स को भी ठीक करती है पोडोफाइलम। और दस्त में बहुत अच्छा काम करती है। लीवर, चेलिडोनियम बहुत अच्छा जो प्लांट है जो लीवर पे एक्शन करता है। होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल पे मदर टिंचर उसका यूज़ होता है चेलिडोनियम का। तो लीवर पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। डाइजेस्टिव, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कहीं ना कहीं ये जो अपना इफेक्ट है वो रखती है। स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली उससे भी ज़्यादा है। ड्राई जो इचिंग होती है, जो एक्सटर्नली हम यूज़ करें अगर इसको, तो बहुत अच्छा। इंटरनली भी C1 के साथ यूज़ करते हैं, C1, BEN1 और S1 भी ड्राई इचिंग में काम करता है। वाई जो है डेंड्रफ में आप यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए इसको। C3 आपको यूज़ करना होगा, फिर वहाँ पे ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग C5 यूज़ करते रहते हैं, लेकिन C5 वहाँ पे काम नहीं करेगा। डेंड्रफ वाली कंडीशन में आपको जो है वो वाई के साथ में C3 यूज़ करना होगा। दूसरी रेमेडी भी सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करनी होगी। और बिल्कुल ड्राई डेंड्रफ होना चाहिए। अगर मॉइस्ट डेंड्रफ है और तो फिर कहीं ना कहीं जी का रोल भी उसमें बनता है। जी को फिर आप एक्सटर्नली वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे जब स्क्रैच करते हैं वैसे डेंड्रफ को तो वहाँ से खून या कोई चिपचिपा जो पदार्थ है वो निकलता है। और जब एक्सटर्नली आप जी लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा और दोबारा भी वहाँ पे नहीं होगा। लेफ्ट साइड की रेमेडी है, मैंने बताया आपको लेफ्ट साइड पे काम करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेफ्ट साइड पे ही काम करती है।
हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पहले लेफ्ट साइड पे काम करेगी, उसके बाद फिर राइट साइड की तरफ भी आएगी। जब मैंने लीवर की रेमेडी बोल दिया तो लीवर तो राइट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड पे काम करती है। और लेकिन मोस्टली देखा गया कि एक्सटर्नली जब हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो ज़्यादा बड़ा इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। सियाटिका पेन किसी को होता है, लेफ्ट साइड की सियाटिका प्रॉब्लम है, तो सियाटिका नर्व जहाँ से निकलती है उस पॉइंट पे आप अगर वाई को एक कॉटन में लगा के D4 में प्योर RS में बना हुआ वहाँ पे रखेंगे, कॉम्प्रेस कंटिन्यूस देंगे, तो सियाटिका दर्द भी में भी आपको एकदम तुरंत राहत जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को हमने ये डायरेक्ट क्लिनिक में ही अपने यहाँ पे यूज़ किया है, खासकर मेल को। फीमेल थोड़ा सा हेजिटेट करती है, उनको हम घर के लिए जो है दे देते हैं कि भाई घर आप इसको कॉम्प्रेस करें। और या कई बार 2L भी बना के मैं दे देता हूँ, 2L बना के मैं रखता हूँ। एक आई वाला, एक आरी वाला, एक वाई वाला। राइट साइड के लिए आरी हो गया, लेफ्ट साइड के लिए वाई हो गया। तो वो आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक जो है सिडेटिव रेमेडी है, नर्वस सिस्टम पर मैंने इफेक्ट आपको जो बता दिया। सिडेटिव मतलब ये नींद लाने वाली है, शांति प्रदान करने वाली रेमेडी है। क्रोनिक से क्रोनिक इंसोमेनिया में ये काम करती है। और एक्सटेंसिवन वर्बन वाई वही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नींद नहीं आती है तो। साथ में आपको डब्ल्यू का इस्तेमाल वाई के साथ जरूर करना है जब आपको नींद नहीं आ रही है। आप इंटरनली वाई को दीजिए, एक्सटर्नली A2 C5 F2 WE वगैरह को जो है आप हेड पे कंप्रेस करिए, एकदम से नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 दिन में ही जिसको बिल्कुल भी नींद नहीं थी उसको भी फर्क लगना शुरू हो जाता है। अक्सर मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ अपने घर पे या क्लिनिक पे भी, 9 बजे के बाद ही। आज मैं सोचा दिन में बना दूँ। यहाँ बाहर बहुत बिजी रोड है क्लिनिक के बाहर, तो यहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह आते जाते रहते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको आवाज़ में सुनने को मिल सकता है, तो आप कोशिश करें कि हेडफोन लगा के सुनेंगे तो मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक पहुंचती रहेगी। तो फीवर में एंटीपायरेटिक है, मतलब किसी भी फीवर में आप दे सकते हैं। लेकिन अगर फीवर किसी पैरासाइट की वजह से हुआ है, फिर वो चाहे टाइफाइड है चाहे मलेरिया है, उन सब जगह आप वाई का इफेक्ट देखने को मिलेगा। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इन सब जगह वाई बहुत अच्छा काम करती है। इंटेस्टाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से फीवर हो रहा है तो बहुत अच्छा वाई काम करती है। तो एंटी स्पाज्मोडिक है, मतलब स्पाज्मोडिक पेन आपके कहीं भी हो रहा है, खासकर पेट में स्पाज्मोडिक पेन देखने को मिलता है, तो मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ये स्पाज्मोडिक पेन की है, पेट में होने वाले दर्द के लिए। और इंटरनली एक्सटर्नली देंगे तो तुरंत पेट जो है वो ठीक हो जाता है। अभी रात ही मैंने एक बच्चा को दर्द हो रहा था तो उसको मैंने दिया यहीं पे ही वाई का जो कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन में मैंने थोड़ा सा सिम्टम उसको मैच करके दिया है। लेकिन मैंने 2 रेमेडी उसमें रखी थी, वर्बन और वाई, बाकी रेमेडी हेल्पिंग उसके साथ रख ली थी मैंने। और मैंने उसको एक्चुअली मैंने उसको S5 और F1 वर्बन वाई ये मैंने दिया था, और A3 भी शायद मैंने ऐड किया था उसमें। ये मैंने डायरेक्ट उसको D3 RS में बना हुआ था मेरे पास, RS की बनी हुई चीज़ें थी, तो मैंने साथ के साथ एक 5 ml की बोतल में बना के 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के उसको पिला दी थी। और साथ में ही मैंने उसके जो पेट है उस पर इसी कॉम्बिनेशन का मैंने जो है रुई में लेके वो कंप्रेस कर दिया था, 2 बूंद नाभि में डाल दी थी। आप यकीन मानिए कि 10-15 मिनट बाद वो पेट दर्द खत्म करके यहाँ से चला है। यानी कि इसको इंटरनली और एक्सटर्नली वर्बन के साथ दोनों तरीके से आप स्पाज्मोडिक पेन में यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से दे सकते हैं। तो और हमारे गुरुजनों का दिया हुआ ये बहुत अच्छा जो प्रयोग हमें मिला है किसी भी टाइप के स्पाज्मोडिक पेन में, इवन गाल स्टोन और जो है किडनी स्टोन पेन में भी ये एक्सटर्नल जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा जो काम करता है। आप देखेंगे तुरंत दर्द में राहत प्रदान करने का काम करता है। ऐसे किडनी स्टोन के पेन जो बिना इंजेक्शन के रुकते नहीं है, बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होते हैं, उनको भी एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन एकदम से ठीक करने की क्षमता रखता है। डिप्रेशन, मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो गई है, पागलपन जैसा बिहेवियर कोई करता है
और लोग पागल तक बोलने लगते हैं ऐसे लोगों को, उन लोगों को भी वाई उनके लिए वरदान है। वाई वर्वन और C1 S10 F1 WE ये सब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप किसी नेगेटिव डायरेक्शन में ही देंगे। और 6 से 10 के बीच में जो भी आपको लगता है बहुत पुराना है तो 10 दे दीजिए आप, अदरवाइज थर्ड से 10th के बीच में, और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं तो 3rd से स्टार्ट कर लीजिए आप। तो एक्यूट है, आपको पता है एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो हम पहले जो डी वाली प्रैक्टिस करते हैं, 1-9 वाली प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग D6 से लेके या D5 से लेके D10 तक चीज़ों को लेके जाते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं। और बहुत पुरानी प्रॉब्लम है तो फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। वैसे ही आप डाइल्यूशन वाली प्रैक्टिस में भी करते हैं कि आप 3rd डाइल्यूशन से शुरू करके 10 डाइल्यूशन तक ले जाते हैं। क्रोनिक समस्या है तो आप 10 डाइल्यूशन से शुरू करके नीचे 2nd डाइल्यूशन या 1st डाइल्यूशन तक लाके धीरे धीरे उसको हर 15 दिन पे चेंज करके उसको धीरे धीरे फिनिश कर देते हैं। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि भाई पूरी डोजोलॉजी और बीमारी को कैसे ठीक करी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग को भी ये समस्या आती है कि भाई हम दे रहे हैं, देने के बाद ठीक हो जाता है, होने के बाद वो काम करना बंद कर देता है। एक दिन मेरे पास भी एक सज्जन का फ़ोन आया था कि सर आपकी वेबसाइट हम देखते हैं और आपके फॉर्मुलेशन वीडियो भी देखते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन 1 महीने बाद फिर हमें जो है वो वही सेम दवाई काम करना बंद कर देती है, तो फिर हम क्या करें। मैंने कहा सर आप ऐसा कैसे हो सकता है, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे ना। जब आपने मेडिसिन देके उस आदमी की एक स्टेट चेंज कर दी, उस स्टेज में आके वो स्टेबल हो गया, तो अब जिस स्टेज में है आप 1 महीने बाद स्टेज से शुरू करेंगे ना रेमेडी। आपने D10 में देके आराम कर दिया तो अब आप D8 में दीजिए, D8 में देके आराम करना बंद कर दिया, जब बंद कर देगा तब आप D6 में दीजिए। ऐसे करते करते जब आप नीचे फर्स्ट तक आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। गैस, एसिडिटी, जलन, सब जगह आप वाई को यूज़ कर सकते हैं। जलन हो रही है तो वाई भी दोनों इकट्ठा यूज़ किया जा सकता है। इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी वाई ही काम करता है, लेकिन बी साथ में देना हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन के साथ में वाई, दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ में बी। लेकिन यूटीआई में फिर भी वाई के बजाय जी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जी सारा मिलता है। और आरी की कॉन्ट्रेरी है ये, मतलब वाई के बाद आरी देना होता है मोस्टली एक्सटर्नली जब हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जब डाइजेस्टिव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बहुत स्थिति जो है ख़राब वाली सिचुएशन है, तो चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, चाहे फिर वो डियोडेनल अल्सर है, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी गैस है, तो यहाँ आप पेट वाला जो स्ट्रक्चर ये वाला होता है, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 वाले जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे आप पहले आर ई को D4 में लगाएंगे, 15 मिनट बाद फिर पहले वाई को D4 में लगाएंगे, 15 मिनट बाद फिर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे हार्ट से नीचे रखना है। ये ध्यान रखना है कि हार्ट वाले एरिया में ना जाना पाए। फिर आप नीचे आर ई लगाएंगे, पहले वाई फिर आर ई। तो ये जो यहाँ पे ग्लैंड्स हैं और बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं और जो इंटरनल ऑर्गन है, उनको ये स्टिमुलेट करती है इस तरीके से। जैसे कोल्ड एंड हॉट कॉम्प्रेस हम बोलते हैं, आजकल तो एलोपैथिक डॉक्टर भी बोलने लगे हैं, पेन वाली जगह को पहले से ठंडे पानी में दो, फिर निकाल के गर्म पानी में दो। तो वो वाली सिचुएशन जो इफेक्ट है उसको वाई और आरी दोनों मिलके ठीक करने की क्षमता रखते हैं। और जो नर्वस डिसऑर्डर है उनमें मैंने आपको बता ही दिया। इवन पागलपन, ऐसे लोग भी जो खासकर लेडीज़ को जो चीज़ गांव में बहुत ज़्यादा चलती है, भूत चिपट गए, इसको चुड़ैल जो है इसके सर आ गई है, ये सारी चीज़ों में आप वाई दे सकते हैं। ये शांति प्रदान करती है, क्योंकि उस टाइम नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है माइंड, तो उसको वो शांत करने का काम करेगी। तभी आप तुरंत उनको जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है S10 के साथ में आपको बताया, S10 वर्बन वाई बी C1 वाला, उसको आप D6 में या D10 में उसके जीप पे किसी तरीके से डाल दीजिए उसके मुंह में, और उसके माथे वाला जो कॉम्बिनेशन है हमारा A2 F2 S5 C5 और WE जो है उसके माथे पे कई बार धीरे धीरे लगा दीजिए कपड़े से, तो धीरे धीरे थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगी, जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो रेमेडी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एक्चुअली वरदान एक पृथ्वी के लिए है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, या हमारे जो सीनियर लोग हैं वो
किस तरीके से रिप्रेजेंट करे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे रिजल्ट हैं, इतने अच्छे लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं लोग, तुरंत रिजल्ट मिलता है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन, उससे भी फास्ट रिजल्ट कई बार देखने को मिलता है। फिर भी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। थोड़ा हमें भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और मैं चाहूँगा कि भैया कैंप जो हैं बहुत ज़्यादा लगे, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़े, जो बढ़ रही है। बहुत सारे लोग यूट्यूब के थ्रू जो है एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको देना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और किसी को क्रिटिसाइज मत करो, सब एक दूसरे अपने लेवल पे दे रहा है। क्योंकि जब कोई कैमरे के सामने बैठ के आके कुछ बोलता है तो वो बहुत कुछ पढ़ता है उससे पहले, चाहे वो किसी से क्लास लेके पढ़ रहा है, किसी से बुक लेके पढ़ रहा है, कोई नोट्स बना के पढ़ रहा है, लेकिन कैमरे के सामने आके बहुत कोई ख़राब नॉलेज नहीं देता है। तो सब नॉलेज ही दे रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। कुछ लोग देखते हैं, हम इधर उधर ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं, सरकार की सब पे नज़र है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखें। तो ये वाई के बारे में था, और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, जैसे स्किन में ड्राई एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, ये सब जगह जो है वाई काम करती है। और लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको वाई के बारे में बता दी हैं। ये वाई के बारे में था, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर किसी को और थोड़ी रिक्वायरमेंट है और कंटिन्यूस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस हैंडबुक है वो ले सकते हैं। वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको डिटेल मिल जाएगी। और बहुत अच्छी बुक बनी है, बहुत सारे लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और नंबर ऑफ बुक्स जो है वो हर वीक मुझे भेजनी होती है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। खैर ये था वाई के बारे में, और वाई के एरिया ऑफ एक्शन और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इसको दे सकते हैं, वो सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। थैंक यू।